गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। आज जो चैप्टर मैं आपको समझाने वाला हूं, उस चैप्टर को समझाने से पहले आई वांट यू टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? एग्जैक्टली, यस, इट इज द टाइगर। जिन लोगों ने लायन कहा है, प्लीज मैं ये नहीं कहूंगा कि आउट ऑफ माई क्लास, बट दोस्तों इट इज टाइगर। अक्सर लोग गलती कर देते हैं। इट्स द टाइगर। What is the animal name? Can you name an animal that has become extinct? What is the meaning of extinct? Extinct मतलब एक ऐसा एनिमल जो अब जिसकी प्रजाति अब खो चुकी है। मतलब now we don't find them. I know a few birds and all that are dodo. Extinct dinosaurs हो गए हैं, ठीक है। dodo was a bird जो अब extinct हो गई है। एंड देर आर मैनी क्वाइट स्पीशीज़, मतलब मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उन स्पीशीज़ के बारे में हमें पता भी नहीं चला है, लेकिन जो ग्लोबल चेंजेस हुए हैं उस कारण से वो भी कहीं ना कहीं खो गई हैं। एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? नाउ कैन यू नेम अ फ्यू एंडेंजर्ड एनिमल्स? वो एनिमल्स होते हैं दोस्तों जो कि एक ऐसी कगार पे है कि उनका नंबर बहुत लेस है। तो यस, वी कैन टॉक अबाउट टाइगर्स ऑफ इंडिया, द ग्रेट बंगाल टाइगर ऑफ इंडिया, दैट इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशी। उसके अलावा अगर हम बात करें इंडेंजर्ड स्पीशी में, वेल्स भी आ गई थी। वेल्स भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ब्लू वेल्स, स्पर्म वेल्स, ये सब इंडेंजर्ड स्पीशी है। इनको अभी किसी तरीके से इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया गया है और इनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। एंड अगर हमें वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने का रोल मिले, वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करने का रोल मिले, तो व्हाट वी वुड बी डूइंग। बहुत दूर हो गए हैं दोस्तों हम इस पैंडमिक के पीरियड के कारण। हम थोड़ा नेचर से दूर हो गए हैं। हम खुल के जो नेचर में जीना चाह रहे थे वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। एवरी 100 years or so a calamity attacks us and humans step back 20-25 years in their lives. We are not that open and prone to the nature now because we are scared of moving out. You need to wear mask, you need to have all the precautions. You can't be open because there's something in the air or people around you. Anyways दोस्तों, चलिए, I'm talking about the chapter that is the bond of love. आप लोगों की Beehive book में ये है chapter bond of love. It is about a bond between a human being and a bear. दोस्तों बेयर की यहाँ बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है एक बेयर की, एक भालू की बात हो रही है। अब आप समझिए ये कितनी बड़ी बात हो गई, क्योंकि एक बेयर और एक ह्यूमन बीइंग के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज इनकम्पेरेबल, एक्चुअली इनकम्पेरेबल। क्योंकि बेयर, एक भालू किस तरीके का होता है, बट एज यू सी ओवर हियर, दिस इज द बॉन्ड ऑफ लव शेयर्ड बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ बेयर। चैप्टर में अगर हम बात करें तो ये चैप्टर क्यों डाला गया है आप लोगों की सिलेबस में, आप लोगों के कोर्स में, तो प्लीज़ इसको समझिए। दिस चैप्टर हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग अ स्किल ऑफ राइटिंग मेमोयर, फर्स्ट पर्सन नरेटिव पे। अगर हम बात करें मेमोयर क्या होता है दोस्तों, मेमोयर होता है आपके साथ लाइफ में कुछ हुआ अगर हो, आपके साथ लाइफ में कुछ चेंज अगर हुआ हो तो एक मेमोरी बन जाती है। उस मेमोरी को अगर आप याद करके जॉट डाउन करके लिखें फर्स्ट पर्सन नरेटिव में, दैट इज कॉल्ड अ मेमोयर इन फर्स्ट पर्सन नरेटिव। तो ये आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पे बताया गया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, I know a lot of students who are expert in doing all these things, who are expert in writing literature. So please, for all those lovely students of mine, carry on doing that stuff and keep a habit of that. Now, सेकेंड है कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसमें जिस तरीके का जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं लिटरेचर वाइज, यू डोंट स्टैमर एंड थिंक अरे क्या वर्ड था वो, ओ आई डोंट गेट दैट वर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। ये जो सिचुएशन आती है ना हमारे दिमाग में, हम जिस सिचुएशन को इनकाउंटर करते हैं कभी कभी वो सिचुएशंस हट जाएगी। वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसमें ना दो चीज़ें खास बताई गई है, खास तौर पे वाइल्ड लाइफ के प्रति जो लव है
वो डेवलप करना बताया गया है। एंड सेंसिटिविटी बताई है, संवेदनशीलता बताई गई है, किस तरीके से हम हमारी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं हमारे आसपास वाली चीज़ों पे। अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर एक बॉन्ड के बारे में बताता है, एक बॉन्ड के बारे में बताता है बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। और ये बॉन्ड सिर्फ ऐसा वैसा बॉन्ड नहीं, एक इमोशनल बॉन्ड है दोस्तों। इमोशनल बॉन्ड मतलब जिसके अंदर आपकी फीलिंग्स भी डेवलप हो जाती है, फीलिंग्स जुड़ सी जाती है, ये उस बारे में बताया गया है। नरेटर की वाइफ जो है वो एक स्पेशल रिश्ता बाबा ब्रूनो नाम के एक बेयर के बेबी के साथ में, एक जिसे हम टेडी बेयर कहते हैं। टेडी बेयर क्या होता है? एक्चुअली थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ही वॉज नोन एज टेडी एंड ही गेव अ बेयर हग। तो टेडी बेयर नाम वहाँ से चला है। एक कब बेयर के बेबी को कब कहते हैं, तो एक बेयर कब यूजली इज नोन एज अ टेडी। तो नरेटर के कुछ फ्रेंड्स उस बेयर की मदर को हंट डाउन कर देते, विल कम टू दैट। अब एक बॉन्ड बताया गया, उस बेयर के कब को किस तरीके से घर लेकर आते हैं, नरेटर की वाइफ किस तरीके से एक बॉन्ड क्रिएट करती है। थीम अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज सिंसियर लव एंड अफेक्शन डेवलपमेंट दैट क्रिएट्स एन अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन अ ह्यूमन एंड an animal. It happens that एक रिश्ता सिंसियरिटी के साथ जो शुरू होता है केयर करने का, वो एक ऐसे बॉन्ड में बन जाता है जो बॉन्ड एक पेरेंट चाइल्ड का हो जाता है। तो दैट इज शोन ओवर या सब थीम थोड़ा सा एटीट्यूड, ह्यूमन एटीट्यूड क्या है लोगों का टूवर्ड्स एनिमल्स, इसमें हर टाइप के एटीट्यूड बताया, अरे फॉरगेट इट एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स सब बताई गई है। प्लॉट बताया गया है कि ब्रूनो किस तरीके से डिस्कवर होता है, उसे घर पे लाते हैं, घर में वो क्या करता है, जू में ले जाते हैं, जू में वो क्या करता है, और आखिरी में एक इमोशनल बॉन्डिंग बताई जाती है ह्यूमन की और एनिमल की, और फाइनली एक हैप्पी एंडिंग होती है। कैरेक्टर्स अगर समझना है तो इस चैप्टर के कैरेक्टर्स में ऑथर है, ऑथर की वाइफ है ब्रूनो मतलब वही बेयर, फिर उसके बाद में ऑथर के फ्रेंड्स हैं, वेटनरी एक वेट है जिसके आप ब्रूनो को ले जाते, दैट इज़ अ हिलेरियस थिंग। क्यूरेटर है जू का, जू के जो मैनेजर या केयर टेकर्स होते हैं, जो मेन पर्सन, उसको क्यूरेटर कहा जाता है। और सुपरिटेंडेंट मतलब दोस्तों हमारे आज के टाइम में उसे एसपी कह सकते हैं। इनिशियली ये स्टोरी जो है ये तब की स्टोरी है जब इट वाज ब्रिटिश एरा इन इंडिया एंड ऑथर हिमसेल्फ इज ब्रिटिशर, सो उस तरीके के नैरेटिव यहाँ पे दिखाए गए हैं। लेट अस नो अबाउट द की पॉइंट्स नाउ। सबसे पहले ऑथर गेट्स अ बेबी बेयर बाय चांस। एक एक्चुअल इंसिडेंट होता है, क्या होता है कि ऑथर और उसके फ्रेंड्स कहीं पे हंटिंग पे जाते हैं, मतलब किसी विलेज में। अब सिंस दे वर ऑफिसर क्लास पीपल, तो उनको ये पता चलता है कि वाइल्ड बोर्स, जंगली सुअरों ने खेतों को नुकसान पहुंचाना शुरू करा है। तो उन सुअरों को भगाने के लिए, उन पिग्स को भगाने के लिए ये लोग खेतों की तरफ जाते हैं एंड दे स्टार्ट शूटिंग एट देम। अब वो पिग्स तो निकल जाते हैं बट उनके बीच में एक ममा बेयर आ जाती है, एक फीमेल बेयर आ जाती है और इंसिडेंटली उसे आओ दिखाना ताओ वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ ऑथर शूट्स हिम डाउन एंड इंस्टेंटली किल्स हर। उस बेयर के ऊपर एक छोटा सा कप भी चिपका हुआ था, उसका बच्चा, जो अपनी मम्मी की डेड बॉडी के आसपास रोने गाने लगा था। ही वॉज लाइक लिटरली स्क्रीमिंग फ्रेंड्स, दैट वॉज सैड। ऑथर रोक नहीं पाए अपने आप को। एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि हमने वी हैव टेकन अवे हिज मदर। ऑथर गोज अहेड एंड पुल्स हिम बैक, he pulls him back, he takes him, and what happens then? He takes him to his wife. He presents the baby bear to his wife and she immediately ordains him with a name of Baba. बाबा मतलब क्या होता है घर में एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना, वो नाम रख दिया जाता है। अब वो बेबी बेयर धीरे धीरे जब बड़ा होता है दोस्तों, उसे कुछ भी मिलता है वो उसे खाने लगता है। एवरीथिंग दैट shakes is to be eaten. Everything that is in a plate has to be eaten. बाबा, or in a bottle or a container has to be eaten. बाबा की ये बात थी। भाई साहब, ऐसा शायद ही कोई सा ह्यूमन फूड होगा जो बाबा नहीं खाता था। He ate everything.
वो किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करता था। उसने अपना एक सेपरेट स्ट्रॉ बेड बना रखा था, उस स्ट्रॉ बेड के अंदर उसने अपना एक लकड़ी के स्टेंट से उसने अपना एक बेबी बना रखा था, उसका एक खुद का बेबी था। ही हैड द स्टिक जिसको वो गन बना के शूट करता था, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ही यूज्ड टू प्ले विद द डॉग्स एंड ऑल एल्सेशियंस थे इनके घर में। बट धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। अब ये जो बड़ा होने के टाइम पे ना उसकी पूरे घर में इधर उधर जाने की भी चीज़ें शुरू हो जाती है। एक बार भाई साहब काफ़ी कुछ पॉइजनस चीज़ खा जाते हैं, उसके बाद में हालत पतली हो जाती है। उसे वेटनरी के पास ले जाया जाता है। वेटनरी के पास ले जाके उसको कभी कभी मतलब वेटनरी के पास ले जाके उसको इतनी डोजेस दी गई एंटी वेनम की कि तब जाके वो ठीक हुआ, और ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स इसके अंदर बताई गई है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑथर, फर्स्ट नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ब्यूटिफुली एक्सक्लेम्ड। साथ ही बताया गया है कि बाबा किस तरीके से मस्ती करता है, क्या क्या करता है। एक इंसिडेंट और बताया गया, भैया आते हैं, पता नहीं प्यास लगी है, और कितने लीटर वो ऑयल जो कि यूज्ड ऑयल था, जो कि ऑथर ने निकाल के साइड में रखा था, इंजन ऑयल, पी जाते हैं और कुछ होता भी नहीं है। मतलब ही इज जस्ट लाइक नथिंग हैज हैपेंड टू हिम। नाउ दिस इज समथिंग दैट आर फनी इंसिडेंट्स दैट हैपन इन बाबाज लाइफ। लेकिन धीरे धीरे वो बड़े होने लगता है तो टेनेंट्स के बच्चों का डर है, डॉग से भी बड़ा हो गया, और एक भालू, ग्रोन भालू को घर में रखना, गाइस मतलब आप बात कर रहे हो 6.5 फीट ऊंचे जानवर को, एंड भालू जिसके नेल्स का ही साइज ऑलमोस्ट 6 इंचेस होता है। मतलब आप अगर एक छोटा रूलर ले लो अपने हाथ में, एक स्केल जो होता है रूलर अगर आप ले लो तो आपको रूलर में समझ में आएगा, और जो साइज होता है उतने नाखून होते हैं। सो हाउ मच डैमेज कैन दोज क्लॉज डू। डिसाइड किया जाता है कि बाबा को जू भेजेंगे। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। बाबा को जू भेजने के बाद में ऑथर की वाइफ की गुमसुम जो बातें होती है, जो सैडनेस होती है, वो दिखने लगती है। उसकी वाइफ जितने भी लोग जाते हैं, मैसूर जू वगैरह में जाते हैं, वो पूछती है, लाइक बैंगलोर एंड ऑल चलता रहता है अप एंड डाउन, तो वो पूछती है लोगों से कि क्या हो रहा है, मेरा जो बाबा है किस तरीके से। एक दिन उसे खबर मिलती कि बाबा ने खाना पीना छोड़ दिया है, ही कीप्स ऑन, ही इज सिटिंग इन द कॉर्नर, ही इज़ वेरी सैड। बस तब माँ के दिल का, क्योंकि किसी बेबी को बड़ा करा है आपने, उसको दूर कर रहे हो, तब माँ के दिल का जो एक वो होता है ना, जो गुबार, वो रुक नहीं पाता है। द इमोशंस लिटरली ब्लर्ट आउट, एंड ऑथर को धमकी दी जाती है कि अगर तुम मुझे नहीं लेके चल रहे हो उस जू तक जहाँ मेरे बाबा को रखा गया है, तो मैं खुद ही निकल जाऊंगी। मरता क्या ना करता, हमारे नरेटर उसको लेके जाते हैं। अपनी वाइफ को जब वहाँ ले जाते हैं तो पीपल हैड एक्सपेक्टेड कि अब तो टाइम हो चुका है, बाबा भूल गया होगा नरेटर की वाइफ को। लेकिन दोस्तों महीनों बाद भी द मोमेंट दैट वाइल्ड एनिमल सीज दैट फीमेल, द ह्यूमन narrator's wife, all the emotions break loose and he comes running to his wife. He literally starts shrieking, jumping around. He immediately recognizes her, he notices her, that she is the one who has grown me up, she's my mother, sort of thing. तो ब्रूनो बहुत ज़्यादा तरीके से अटैचमेंट दिखाता उस दिन। इनफैक्ट जू का स्टाफ जाते समय जब शाम हो गई थी, पूरे टाइम ऑथर की वाइफ उस केज के अंदर बैठ के ब्रूनो को ये खिला रही, वो खिला रही, एवरीथिंग, नेम एनीथिंग, ऑल द डिशेस वर ब्रॉट फॉर हिम। केक्स, पास्ता, नूडल्स, सूप्स, जूसेस, water and tea, coffee, all the things were brought from him, especially milk. Now what happens is जब parting time आता है, it's time, तो कहा जाता है नरेटर की वाइफ को, it's time, you need to go because we need to close the zoo. उस समय जो टीयरफुलनेस बताया गया है स्टोरी में दोस्तों, उसका इंसिडेंट नरेटिव इस तरीके से बताया है कि आसपास जो जू का स्टाफ था, जो हॉस्पिटैलिटी के लिए रहता है एनिमल्स के लिए, वो तक रो रहे थे। जो क्यूरेटर होता है, यूजुअली अ स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, वो तक अपने आंसू नहीं रोक पाया था। बस नरेटर को जिस चीज़ का अंदेशा रहता है वो हो जाता है। नरेटर की वाइफ फाइनली क्यूरेटर से रिक्वेस्ट कर देती कि नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी बिना बाबा के, मुझे बाबा को घर लेके जाना है।
नरेटर की वाइफ की ये डिमांड बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू है। इट वॉज लाइक अ बोल्ट इन अ ब्लू, थंडर लाइटनिंग के तरीके से क्यूरेटर के ऊपर गिरती है। लेकिन चूंकि अब वो एनिमल अब जू में है तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किसी सिविलियन को देने का हक किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को रहेगा, और वो हाई क्लास ऑफिसर को रहता है। इट्स नॉट टू बी कंसिडर्ड बाय एनीवन लाइक अ पर्सन हु इज इन अ जॉब ऑफ अ क्यूरेटर और अ केयरटेकर। He introduces them to the superintendent कि you take him to the superintendent, you go to the superintendent, request him। बस फिर क्या होता है, काफिला सीधे सुपरिटेंडेंट के ऑफिस जाता है। एक रिक्वेस्ट सी आती है कि नहीं, हमें तो अब हमारे बच्चे को लेके जाना चाहिए, अब हमें चाहिए कि हमें हमारे बच्चे को मतलब बाबा की बात हो रही है यहाँ पे, अब हमें बाबा को लेके जाना है, हमें किस तरीके से आप बाबा दोगे। नाउ इट इज़ यू हु हैज़ टू डिसाइड दैट वी नीड टू गो अहेड एंड टेक बाबा होम। अब ब्रूनो को जो घर पे ले जाने वाली कवायद थी, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इन द चैप्टर। क्यों? क्योंकि ब्रूनो अगर घर में रहेगा तो उसे घर में तो आप रख नहीं सकते हो बॉस। तो घर पे क्या किया गया, एक अहाता बनाया गया। दे बिल्ट अप सॉर्ट ऑफ केज्ड इन टाइम्स, जिसके अंदर एक पूरा इस तरीके से एक राउंड फिगर बनाया गया था जिसके अंदर केजिंग करी गई थी, और बीच में एक लैंड पार्ट रखा था। इस तरफ पानी रख दिया गया था, पानी रखने के बाद में एक लैंड पार्ट रखा था जहाँ पे बाबा के लिए कुछ सिटिंग अरेंजमेंट, शेड्स एंड ऑल डेवलप करे थे, पेड़ वगैरह लगाए गए थे। इन पेड़ों को लगाने के बाद में थोड़ा सा इन लोगों ने एक इस तरीके का एक एंट्रेंचमेंट उसके लिए बनाया था कि एक जू में जब आप जाते हैं सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर मेड। अब जब बाबा वहाँ पे जाते थे तो एक बहुत पिक्यूलियर सी चीज़ होती थी दोस्तों। जो नरेटर की वाइफ थी वो एक स्टैंड से रस्सी के थ्रू टार्जन के समान जाके बाबा से यहाँ पे मिला करती थी। Now this was really interesting that how that lady used to go, and every time she used to go like Tarzan and visit Baba and all sort of things. So this was really interesting thing. Overall ये chapter जो है वो बताता है कि एक ह्यूमन का और एक उसका बॉन्ड जो होता है वो किस तरीके से क्रिएट हो जाता है। एक ह्यूमन बॉन्ड और एक एनिमल का बॉन्ड जो होता है वो किस तरीके से क्रिएट होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक ह्यूमन और एक एनिमल के बीच में सिर्फ भागा दौड़ी का ही बॉन्ड हो। देयर आर मैनी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइंड हु हैव गॉट देयर ओन पेट्स, एंड ट्रस्ट मी, अपने पेट के साथ खेलने में जो मज़ा आता है दोस्तों वो वीडियो गेम्स, गैजेट्स में, दूसरी चीज़ों में नहीं आता है दोस्तों। एक ऐसा बॉन्ड बनता है दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस स्टोरी। सो आई होप नाउ यू गेट द क्रक्स। स्टिल अगर कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।